चमत्कार कर पाओगे। नहीं तो आप सतगुरु की शरण कहाँ लेते हो? सतगुरु से भी तो आप क्या मांगते रहते हो? इस संसार की, इस प्रपंच के सुखों को मांगते रहते हो। कहाँ सतगुरु की शरण ली? सतगुरु की शरण तो बस उसी को कहते हैं जब वो जो है इस प्यास से त्रसित हो जाए कि मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, कौन हूँ, मैं जाऊँगा कहाँ। हे गुरुदेव, बस कृपा करके मुझे इतना बतला दीजिए तो मेरा भजन बनेगा, नहीं तो कहाँ भजन बनता है। ठीक है, तब वो गुरुदेव तुमको जो है बताएंगे कि तू इन तीनों शरीरों से, तीनों गुणों से, तीनों अवस्थाओं से अलग है। जो जो तू अनुभव करता जाए, जो जो तुम्हारे अनुभव में आते जाएं, जैसे ध्यान पे आप बैठते हो वो ध्यान में अनुभव आते हैं। अगर ध्यान में ब्रह्मा आ जाएं, विष्णु आ जाएं, शंकर आ जाएं, तो भी उन्हें भगवान मत समझना अगर अपनी भलाई चाहते हो। क्यों? क्योंकि वो तो मायावी है। और मन शत्रुपा की कथा आपने पढ़ी ही होगी, उस कथा में यही तो बताया है। हाँ, अब देखो, जब परमात्मा समक्ष होगा, परमात्मा माने गुरुदेव, परमात्मा का अर्थ कहीं और मत ले जाया करो, क्योंकि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म, गुरु से कोई बड़ा परमात्मा है ही नहीं। ब्रह्मा विष्णु महेश से कौन बड़ा? तिनहु ने गुरु की, तीन लोक के जो धनी से गुरु आगे आधी। गुरु से कोई बड़ा परमात्मा नहीं है। वो जो सतगुरु को परमात्मा स्वीकार नहीं कर पा रहा, उसे कहीं कोई परमात्मा मिलने वाला नहीं है ही नहीं। परंतु हम जाने कहाँ परमात्मा ढूंढते रहते। अब जब परमात्मा तुम्हारे सामने खड़ा, यही कथा है रामचरितमानस में, लेकिन इस कथा को पंडित लोग घुमा फिरा के जाने कहाँ ले जाते। जब परमात्मा खड़ा होगा तुम्हारे सामने, हाँ, होंगे जिस रोज हम आमने सामने, देख लेना फिर उस रोज प्रेम, फिर प्रीति जो है छिपाए नहीं छुपेगी, है ना। यही पुष्प वाटिका की घटना है। कौन खड़ा है? राम को देख करके, अब पंडित बस यही थोड़ा सा जो है मसाला मिला देते हैं, वो हमें भी आ गया थोड़ा थोड़ा। राम को देख करके, भीतर की बात कह रहा हूं मैं, जनक नंदनी वाटिका में खड़ी की, इतने में ढोलक बजने लगती, मजा आ जाता। खड़ी की खड़ी रह गई, राम देखे सिया, समझ में आ रही बात? गुरु देखे शिष्य को, वो शिष्य देखे गुरु। इतनी जो है गहरी जो है गुरु से आस्था होनी चाहिए। गुरुदेव 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 करते रहते हो, ठीक है। अभी हाल ही घटना का उन्हें करी, गुरु की चप्पल ही पहन गए। मतलब तुमने समझा नहीं इस बात को। हाँ, तुम गुरु के ऊपर चढ़ बैठे हो, इतनी इज्जत है तुम्हारी नजर में गुरु की, है कि नहीं। हमारे स्वामी जी इन बातों का बड़ा ख्याल रखते थे। धोखे में भी यदि स्वामी जी की चप्पल किसी ने पहन ली तो कहते थे, तू आज से मेरा गुरु, मैं तुम्हारा शिष्य। कोई ख्याल नहीं रखते हो। ऐसा थोड़ा ही है कि अंदर से तुम गुरु, हम तो आपको अंदर से मानते हैं। एक बार स्वामी जी के पास एक लड़का आया, अरे महाराज हम आपसे हृदय से बहुत प्रेम करते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, एक बात बताओ, सुबह उठ के तुम माता पिता को प्रणाम करते हो कि नहीं? या जो पत्नियां हैं वो अपने पति को प्रणाम करती हैं कि नहीं? अपनी सासुओं को बहुएं प्रणाम करती हैं कि नहीं? कि नहीं महाराज, उनसे हमारी पटती नहीं है। उन्होंने कही तो तुम हमें बेंच खाओगे, हमारी क्या तुमसे पटी जाएगी। जो अपने माता पिता का नहीं हुआ वो गुरु का क्या होगा? ये बड़ी सच्चाई है। अगर भीतर से आपने अपने को तैयार किया है साधना करके, तो बाहर आचरण में दिखना चाहिए। आचरण आपका गंदा रहता है और भीतर से आप ब्रह्म बने घूम रहे हो, तो उस ब्रह्म का फिर का अचार डालोगे? हाँ, वो ब्रह्मता किसी काम की है क्या?
जो आचरित नहीं हो पा रही है। यही बात कही थी अभी संत जी ने मोहन भागवत से कि आप चाहे जितना बड़ा संगठन खड़ा कर लो, अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, लेकिन जब तक घर घर में आप इस ब्रह्म विद्या को, हाँ, इस जो है अभेद विद्या को नहीं पहुंचाएंगे, जब तक जो है भगवान के प्रति, गुरु के प्रति इतनी बड़ी आस्था नहीं होगी, तब तक तुम्हारा समाज हिंदू नहीं हो सकता। आचरण करते हो मुसलमानों के और कहते अपने को हिंदू हो। देखो, मुसलमान ने अपने बादशाह जहांगीर ने अपने पुत्र को कारागार में डाल दिया था, और हम अपने बापन को क्या कर रहे हैं? बस ये ख्याल करो, कभी अपने माँ बाप की इज्जत। अब ये जो है सारी बातें बच्चों को सुनाई जाना चाहिए, तो आप लोग हमसे सुन जाते हो, क्या अपने बच्चों को सुनाने की हिम्मत करते हो? नहीं करते। तो फिर कभी भी जो है ये अध्यात्म विद्या आपके घरों में प्रवेश नहीं कर पाएगी। तो सच्ची में जानने के लिए गुरु की शरण में आना पड़ेगा। अभी मैं अपने को ही नहीं जानता हूं, हु एम आई, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां मुझे जाना है। बस यही आखिरी प्रश्न था भागवत में जो राजा परीक्षित ने अपने गुरुदेव से किया था, ये बता दो मरता कौन है, मैं मरूंगा या नहीं मरूंगा। तो सारी भागवत का सार यही है। क्या सार है? जो अभी महात्मा लोग बताई गए हैं, न जायते म्रियते वा कदाचन भूत्वा भविता न भूआ, अजो नित्यम शाश्वतो हम पुराणो न हन्यते अन्य माने शरीरे। ये सब परिवर्तन देह में, देहो अस्मिन यथा देहे कुमारम यौवनम जरा, ये सब परिवर्तन देह में हो रहा है। और तुम्हारी सूक्ष्म देह जो जहां तुम रहते हो, ये ट्रांसफर हो जाता है, देहांतर प्राप्ति। मरोगे नहीं, फिर भी ब्रह्म नहीं हो तब भी नहीं मरोगे। अच्छा, ट्रांसफर हो जाए और नौकरी छूट जाए, इन दोनों में अंतर है कि नहीं? अंतर है। तो नौकरी छूट जाए वो अच्छा है कि ट्रांसफर हो जाए तो ठीक है? ट्रांसफर हो जाते ठीक है, नौकरी लग जाता है, काम चले रहा। तो तुम मरोगे नहीं, ये गारंटी है संतों की, ग्रंथों की और गुरुओं की। तुम कभी मरते ही नहीं हो, मरोगे नहीं, कभी मरे नहीं हो, न पास्ट में, न वर्तमान में, न भविष्य में। अपने को अमर जान के अब तुम यम से क्यों डरते हो? सत्संग करो और अपने स्वरूप को जानो। मैं जैसा हूँ वैसा ही हूँ, कोई कुछ देखा कोई कुछ, मैं जैसा हूँ वैसा ही हूँ, कोई कुछ देखा कोई कुछ देखा। मैं जैसा हूँ वैसा ही हूँ, कोई कुछ देखा कोई कुछ देखा। जो जैसा है वैसा ही है, कोई कुछ देखा कोई कुछ देखा। जो जैसा है वैसा ही है, कोई कुछ देखा कोई कुछ देखा। हूँ कौन कहाँ मैं हूँ कैसा, तसरीह नहीं तकरीह नहीं। हूँ कौन कहाँ मैं हूँ कैसा, तस्वीर नहीं तकदीर नहीं। हूँ, तुम तो सब सही बोलो, पीछे वाले ना बोल पाए। हूँ कौन कहाँ मैं हूँ कैसा, तसरीह नहीं तकरीह नहीं। हूँ कौन कहाँ मैं हूँ कैसा, तस्वीर नहीं तकरीर नहीं। रह गए मुसव्वर सब हैरान, कोई कुछ देखा कोई कुछ देखा। रह गए मुसव्वर सब हैरान, कोई कुछ देखा कोई कुछ देखा। मैं जैसा हूँ वैसा ही हूँ, कोई कुछ देखा कोई कुछ देखा। मैं जैसा हूँ वैसा ही हूँ, कोई कुछ देखा कोई कुछ देखा। सारी दुनिया का मैं हूँ फिर भी, सारी दुनिया का मैं हूँ फिर भी। दुनिया तलाश में फिरती है, दुनिया तलाश में फिरती है। अब मैं सारी दुनिया का हूँ कि नहीं? अच्छा, मिट्टी सारे मकानों की है कि किसी एक मकान की? सारे मकानों की। सारे बर्तन जितने भी हैं पूरे भारतवर्ष में, मिट्टी सबकी है कि हमारे ही घड़े की है मिट्टी? बस सबके गढ़, सबके है ना। तो हम भी जो हैं सबके हैं कि नहीं? सबके हैं। और आप सबके हो कि नहीं? यहाँ की गाड़ी है। हाँ, ये जो मैं तन से निकल रही है, ये मैं इस तन से न्यारी है, वह मैं, भगवान का ये वाक्य है, वह मैं, मुझ ईश्वर की सत्ता सो तू। हाँ,
सो तू सोई मैं, तुझ में और मुझ में कोई भेद नहीं है। ये जो भेद वाला जो है हम और तुम है, इसको जो है आप बाध कर दो, न हम न तुम दफ्तर गुम। तो जब गुम हो जाएगा दफ्तर तो फिर मैं ही मैं हूँ, मैं जैसा हूँ तैसा ही हूँ, कोई कुछ देखा कोई कुछ देखा। मैं जैसा हूँ वैसा ही हूँ, कोई कुछ देखा कोई कुछ देखा। सारी दुनिया का मैं हूँ फिर भी दुनिया तलाश में फिरती है। सारी दुनिया का मैं हूँ फिर भी दुनिया तलाश में फिरती है। अब तुम्हारी मैं ही शिव है, जरा ध्यान दो। देहो देवालय, ये देह ही तुम्हारा मंदिर है, और इस देह में जो जीव पना है ना, वो ही शिव है। पना हटा दो, जो मैं रहेगी वो एक ही है, शिव की और हमारी। इसलिए शिवो हम शिवो हम, शर्माया न करो। इसमें यदि शर्म की तो सारे कर्म फूट जाएंगे। ये नारा जो है असल में आज कुछ पाखंडियों ने, हम बिल्कुल स्पष्ट बोलते हैं, हाँ, बदनाम कर दिया है हमारी इस ब्रह्म विद्या को। ये शिवोहम का नारा साधारण नारा नहीं है। आद्य गुरु शंकराचार्य ने जो है सभी का खात्मा करते हुए यहाँ तक कह दिया है उन्होंने कि तुम ईश्वर भी नहीं हो। सही है। हाँ, ईश्वर भीश्वर है नहीं। लेकिन ये बात पहले कहने में थोड़ा झिझक इसलिए लगती है कि जो बनी बनाई सौदा है तुम्हारी वो भी बिगड़ जाएगी। काल तुम आओगे, काल तुम आओगे। हाँ, एक दृष्टांत बताए देते हैं। एक बार हमारे गुरु बाबा बैठे हुए थे, स्वामी पीली कोठी वाले अखंडानंदी, हम सब के गुरु बाबा एक ही है। हाँ, आप थोड़ा पंक्ति से अलग हैं। नहीं, अरे ऐसा करते हो, गुरु एक वो मैं विनोद में कह देता हूँ। विश्व का गुरु एक है। हाँ, नहीं, सुखानंद जी कहीं चढ़ बैठे हमारे ऊपर। ठीक है, तो वो बैठे हुए थे। हाँ, गुरु बाबा ने एक आए, बहुत अच्छे महात्मा थे, उनसे बोला शिवो हम। उनने बोला नहीं बोला, तो फिर लोगों को लगा कि इन्हें गुरु का अपमान कर दिया। जब वो परिक्रमा लगा चुके तब बोले सर्वो हम। सर्वो हम। तो जो सर्वो हम है ना, वही शिवो हम है। शिवो हम और सर्वो हम में कोई फर्क नहीं है। यहाँ पर जो है ईश्वर का ये गहरी बात है शिवो हम, और सर्वो हम है वो थोड़ी ऊछरी बात है। सर्वो हम में संसार को बाध करना पड़ता है, फिर सूक्ष्म संसार को बाध करना पड़ता है, तब अपनी सत्ता को बाध करना पड़ता है। इतना लंबा खेल है। और शिवो हम में तो केवल तुम अपनी सत्ता को बाध करो। हाँ, सत्ता रहित तुम ही तुम हो, शिव ही शिव हो, शिव के अलावा दूसरा कोई है ही नहीं। मया अतिरिक्तम इदम द्वैतम, अद्वैतम परमार्थता है। मैं जैसा हूँ वैसा ही हूँ, कोई कुछ देखा कोई कुछ देखा। मैं जैसा हूँ वैसा ही हूँ, कोई कुछ देखा कोई कुछ देखा। सारी दुनिया का मैं हूँ फिर भी दुनिया तलाश में फिरती है। सारी दुनिया का मैं हूँ फिर भी दुनिया तलाश में फिरती है। ये अजब तमाशा कुदरत का, कोई कुछ देखा कोई कुछ देखा। ये अजब तमाशा कुदरत का, कोई कुछ देखा कोई कुछ देखा। मैं जैसा हूँ वैसा ही हूँ, कोई कुछ देखा कोई कुछ देखा। मैं जैसा हूँ वैसा ही हूँ, कोई कुछ देखा कोई कुछ देखा। कोई कुछ देखा कोई कुछ देखा। कोई कुछ देखा कोई कुछ देखा। ये अजब अनोखी तस्वीरें, अजब अनोखी तस्वीरें। अच्छा, ये तस्वीरें अजब अनोखी हैं कि नहीं, ये समझ में आता? देख लो, एक शकल दूसरे से मिलेगी नहीं, इसलिए ये अजब है, अनोखी है। ये अजब अनोखी तस्वीरें खिंच रही तसब्बुर में हरदम। ये अजब अनोखी तस्वीरें खिंच रही तसब्बुर में हरदम। यहाँ तसब्बुर से तात्पर्य है तुम्हारे स्वरूप से, कैमरे से। वैसे उर्दू में इसका अर्थ कैमरा है। अब कैमरे में सारी तस्वीरें इकट्ठी खिंचती हैं कि नहीं? ऐसे ही हमारा जो चेतन शुद्ध स्वरूप आत्मा है ना, वो क्या है? साक्षी कूटस्थ आत्मा, वो क्या है? कैमरा है। इसी कैमरे में ये सब रीलें
कल्पित हैं। पिक्चर चल रही। हाँ, ये सब पिक्चरें जो चल रही हैं, ये अजब अनोखी तस्वीरें खिंच रही तसब्बुर में हरदम। ये अजब अनोखी तस्वीरें खिंच रही तसब्बुर में हरदम। तस्वीर तसब्बुर दोनों को कोई कुछ देखा कोई कुछ देखा। तस्वीर तसब्बुर दोनों को कोई कुछ देखा कोई कुछ देखा। मैं जैसा हूँ वैसा ही हूँ, कोई कुछ देखा कोई कुछ देखा। मैं जैसा हूँ वैसा ही हूँ, कोई कुछ देखा कोई कुछ देखा। बेदाग लाभ वाले में को, बेदाग लाभ वाले में को। देखो सब जगह दाग मिलेगा। एक जो है कबीर जी का भजन भी है, लागा चुनरी में दाग, ठीक है, छुड़ाऊं कैसे। तो ये दाग तुम्हारे अंतःकरण में भी मिलेगा, ठीक, ये दाग तुम्हारे भासपने में भी मिलेगा, सब जगह मिलेगा। लेकिन तुम में कोई दाग आज तक लगा ही नहीं, ऐसे हो तुम। सही बात है। हाँ, और न तुमसे आज तक कोई जुड़ा है। ये बहुत बड़ा भ्रम है। इसी भ्रम का निवारण करने के लिए सत्संग करो। ये जो शरीर हमें 3 लग रहे हैं ना, ये है नहीं, ये केवल मुझ में भ्रांति से भास रहे हैं, है नहीं। बेदाग लाभ वाले में को बेदिल होकर जिसने देखा। बेदाग लाभ वाले में को बेदिल होकर जिसने अब इस देखा। बात को समझना, केवल गाते नहीं रहना। हाँ, ये जो दिल विल लिए फिरते हो ना, दिल विल प्यार व्यार में क्या जानोगे, ये है नहीं दिल। तुम्हें दिल ने लूटा है। दिल दिल दिल, एक वो दिल है भौतिक जो फड़फड़ाता है, डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं, वो तो काऊ मतलब का नहीं है। और दूसरा है तुम्हारा अंतःकरण। हाँ, अब वो अंतःकरण भी झूठा ही है। एक बार हमारे भाई साहब ने, एक जो है साधु आए कबीर पंथी, और बड़ी यहाँ डींग मारते रहे, और नीचे गए तो इनने पूछ दिया गए मन का स्वरूप क्या होता है। अभी किड़बिड़ा में असल में मन कोई चीज है थोड़ी, तुम्हारी वासनाओं का समूह इकट्ठा, उसी का नाम मन है और कुछ नहीं। तुम वासनाओं से रहित हो जाओ। प्रजाहति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगता, फिर कुछ नहीं बचेगा। आत्मना आत्मना तुष्टा, आत्मा से ही आत्मा में तुष्ट रहना, यानी हाँ, मैं ही मुझ में समाया हुआ हूँ, मेरे अलावा और कहीं कोई नहीं है नहीं। इसलिए बड़ा मस्त हो जाओ। बेदाग लाभ वाले में को बेदिल होकर। अब देखो, नींद में ही नहीं रहता तुम्हारा दिल, फिर जब सुसुप्ति में चले जाते हो तो कहीं है दिल का ठिकाना। अब इस दिल पे इतना भरोसा करते हो, हाँ, कि वो तो मेरा भाव बन गया है, अब इस भाव को मिटाऊं कैसे। छोटी सी एक बात और बताऊंगा, समय तो लग ही रहा है। आचार्य रजनीश से जो है एक माता जाके बोली, हमारे पति हमको बहुत पिटाई लगाते हैं, हम क्या करें। तो वो बोले, क्या करो, पति को छोड़ दो। बोले कि ऐसे नहीं, हमारा जो है भाव बन चुका है, भावनें पड़ी हैं। जब भावनें पड़ती हैं ना तो भाव बन जाता है। काय का भाव बन जाता है कि ये मेरे हैं, हम इनके हैं। तो वे क्या बोले आचार्य रजनीश कि पंडित हम बने जाते हैं, उल्टी भावनें डाल लो और एक नया भाव बना लो, मैं किसी का नहीं, कोई मेरा नहीं, लो झंझट खत्म। तो ये भाव भी झूठे होते हैं, भाव सच्चे नहीं होते हैं। आत्मा का भाव, तुम आत्म भाव में जीते हो या तुम आत्मा हो ये जान चुके हो, दोनों में फर्क है। तो वैसे ठीक है, जगत भाव की अपेक्षा आत्म भाव अच्छा है, प्रपंच भाव की अपेक्षा ईश भाव अच्छा है, बुरा नहीं है। लेकिन जब तक भावातीत नहीं होगे, जब तक गुणातीत अपने को नहीं देख लोगे, तब तक तुम जो है शांति को प्राप्त नहीं हो पाओगे, भटकते ही रहोगे। तो बेदाग लाभ वाले में को वे दिल होकर जिसने देखा। बेदाग लाभ वाले में को बेदिल होकर जिसने देखा। हो गया मुक्त जो है प्रपंचों से, कोई कुछ देखा कोई कुछ देखा। हो गया मुक्त जंजालों से, कोई कुछ देखा कोई कुछ देखा। हो गया मुक्त जंजालों से, कोई कुछ देखा कोई कुछ देखा। हो गया मुक्त जंजालों से, कोई कुछ देखा
देखा कोई कुछ देखा, मैं जैसा हूँ वैसा ही हूँ, कोई कुछ देखा कोई कुछ देखा, मैं जैसा हूँ वैसा ही हूँ, कोई कुछ देखा कोई कुछ देखा। तुम जैसे हो तैसे ही हो, ये दुनिया वाले कहीं कुछ देखा कहीं कुछ देखा। मस्त रहो। हाँ, मुझे मेरी मस्ती वहाँ लेके आई जहाँ मेरे अपने सिवा कहीं कुछ नहीं है। ऐसी मस्ती में रहो ज्ञान में, ठीक है, और अपने ही अज्ञान को खड़ा करके भी व्यवहार कर लिया करो। क्या बिगड़ रहा है? ये बहुत बड़ी सुविधा है, किसमें? ब्रह्म ज्ञान में। बाकी और कहीं नहीं है ये सुविधा। बोलो सब कुछ